भारत उतारने जा रहा 1700 मायावी टैंकों की फौज। तकनीक ऐसी जिसे देख पागल हो जाएगा चीन। ड्रैगन की चालबाजी पर भारत ने लिया अब तक का सबसे मजबूत एक्शन। दोस्तों, चीन द्वारा बॉर्डर पर की जा रही चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ऐसे योद्धा को डेवलप करने में जुटा हुआ है जिसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर परमाणु बम का असर भी नहीं होगा। यानी कि अगर दुश्मन ने इस हथियार पर परमाणु बम से हमला कर दिया तब भी वो इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और ये दुश्मन को रौंदते हुए उनकी सीमा में हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन की ताबीज बनाएगा। ये हथियार कितना ज्यादा घातक होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश भारत के इस प्रोजेक्ट में घुसने के लिए हाथ पैर मार रहा है। और कुछ दिनों पहले अमेरिका द्वारा ऑफिशियल बयान दिया गया है कि वो भारत के इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है, लेकिन भारत चाहता है कि वो खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस हथियार को डेवलप करें, क्योंकि अगर इस हथियार की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी लीक हो गई तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक एक तरफ जहां इस मायावी हथियार को डेवलप कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरह मोदी सरकार ने इस हथियार को बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी स्टार्ट कर दी है और इसको लेकर ऐसी गुड न्यूज सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आपको भी मोदी सरकार पर गर्व महसूस होगा। पूरी अपडेट को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए जा रहे इस मायावी योद्धा के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के FRCV टैंक की। FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। सामने आ रही जानकारी के अनुसार एक तरफ जहां भारतीय वैज्ञानिक इस योद्धा को दिन रात की मेहनत से डेवलप करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने इस हथियार को बॉर्डर पर डिप्लॉय करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, 50,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जारी की गई है FRCV टैंक को बॉर्डर पर डिप्लॉय करने के लिए और इन पैसों से 1700 FRCV टैंकों को बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा चीन की हवा टाइट करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि FRCV कोई मामूली टैंक होंगे तो आपको बता दूं कि ये चीन के सारे टैंकों के बाप होंगे। चाहे चीन के हैवीवेट टैंक हो या फिर लाइट वेट टैंक, इनके वार से उनकी मौत निश्चित है। दोस्तों, भारत ने इस समय बॉर्डर पर रूसी मेड T-72 टैंक को तैनात कर रखा है जो हैवी वेट हैं, यानी कि इनका वजन काफी ज्यादा है। इनके पास कमाल की फायर पावर तो मौजूद है, लेकिन हैवी वेट होने की वजह से इनको चीन से लगती पहाड़ी सीमा पर ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है। और इसी चीज को देखते हुए भारतीय वैज्ञानिक तमाम तरह की टैंक टेक्नोलॉजी को कॉम्बिनेट करते हुए FRCV टैंक डेवलप कर रहे हैं, जो वजन में तो लाइट वेट होंगे, लेकिन इनके पास T-72 टैंक से भी ज्यादा फायर पावर मौजूद होगी। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ी रास्तों को बिजली की रफ्तार से पार करने में सक्षम होंगे और इनमें ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे और आप भी मानने को मजबूर हो जाओगे कि अगर भारतीय वैज्ञानिक इसी तरह का डेवलपमेंट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब चीन भी भारत को बाप बाप करता नजर आएगा। तो दोस्तों, चलिए FRCV टैंक में इस्तेमाल होने वाली कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को जान लेते हैं। दोस्तों, इस टैंक में TAPS यानी कि टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होगा। टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम लगे होने की वजह से दुश्मन चाहे ऊपर से कितनी भी बमबारी कर ले, इस टैंक के ऊपर कितना भी बम गिरा ले, वो इस टैंक का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऊपर से गिरने वाले बम और दुश्मन द्वारा छोड़े गए ड्रोन इसमें बैठे क्रू को छू भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किल सिस्टम भी लगा होगा जो लेजर हमले की पहचान करेगा, रेंज खोजेगा और मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा कि दुश्मन द्वारा मिसाइल फायर की जा चुकी है। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम भी लगे होंगे जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही नाकाम कर देंगे। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं होंगी, यानी कि इसके ऊपर अगर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करने की कोशिश करेगा तो तुरंत ही क्रू को पता चल जाएगा, यानी कि दुश्मन का लेजर हमला भी बेकार हो जाएगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस टैंक पर
छोटे मोटे परमाणु हमले का असर भी नहीं होगा। इसके अलावा इस टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा होगा। यानी कि दुश्मन चाहे आसमान में हो या फिर जमीन पर दूर से हमला कर रहा हो या फिर नजदीक से, FRCB टैंक दुश्मन को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देगा। इसके जरिए अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, स्टेल्थ ड्रोन्स को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। इस टैंक को ऑपरेट कर रहे क्रू मेंबर को टैंक में 360 डिग्री तक देखने की सुविधा होगी। टारगेट चाहे मूव कर रहा हो या फिर एक ही स्थान पर रुका हो, इस टैंक से उसका बचना नामुमकिन होगा। कमाल की बात यह है कि इस टैंक में मॉड्यूलर ऑनर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे। यानी कि अगर किसी कारणवश एंटी टैंक सिस्टम बारूदी सुरंगों का पता लगाने में नाकाम हो जाता है तो FRCB दुश्मन द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकने में सक्षम होगा। इस टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो आग लगने के बाद मात्र 20 मिलीसेकंड के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा और इस बात की जानकारी अंदर बैठे क्रू को दे देगा कि टैंक किसी भी तरह के आग की चपेट में आ चुका है। दोस्तों, कुछ समय पहले ब्रिटिश थिंक टैंक चैटम हाउस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन ने बॉर्डर पर भारी संख्या में लाइट टैंकों को तैनात कर रखा है, जिनका वजन लगभग 25 टन के आसपास है और ये पहाड़ी इलाकों में तेजी से दौड़ सकते हैं। चीनी टैंकों का जवाब देने के लिए भारत के पास लाइट टैंकों का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। यही कारण है कि भारत को यहां पर हैवी वेट टैंक तैनात करने पड़ रहे हैं। हालांकि अब जल्द ही जोरावर टैंक भारतीय सेना को प्राप्त हो जाएगा, जिसे DRDO द्वारा तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत तैयार किए गए हल्के टैंकों में भारी टैंकों की तरह फायर पावर तो होगी ही, साथ ही इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ड्रोन से भी लैस किया गया है। ये हल्के टैंक ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों से भी निकल सकते हैं और चीन के लाइट टैंकों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। लेकिन अगर भारत ने FRCB टैंक को बॉर्डर पर उतार दिया तो इन टैंकों को देखते ही चीन और पाकिस्तान की पैंट गीली हो जाएगी, क्योंकि चीन के पास इन टैंकों को तबाह कर पाने का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होगा। वे कोई भी जतन करके इस टैंक को नष्ट नहीं कर पाएंगे। हालात तो ऐसे होंगे कि अगर चीन अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करके FRCB टैंक को नष्ट करना चाहे तब भी वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस टैंक पर छोटे मोटे परमाणु बमों का कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को कम से कम कितने FRCB टैंक बॉर्डर पर तैनात करने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।